क्या आप जानना चाहते हैं कि एक अच्छा एंकर बनने के लिए आप में कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए? क्या आप जानना चाहते हैं कि एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचने के लिए आपको कौन सी क्वालिटीज डेवलप करनी चाहिए? अगर आप ये सारी बातें जानना चाहते हैं तो आप एकदम सही जगह पे आ गए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट अमन मल्होत्रा और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं वो सारी क्वालिटीज जो एक अच्छे एंकर में होनी चाहिए। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलती रहेंगी एंकरिंग से रिलेटेड ढेर सारी वीडियोस, और एक बेल आइकन भी है, उसको भी दबा देना ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। तो अब बढ़ते हैं क्वालिटीज की ओर। तो सबसे पहली क्वालिटी जो आप में होनी चाहिए वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो आप स्टेज पे जाके डेवलप नहीं कर सकते। हाँ, स्टेज के ऊपर जाके आपका जो एंकरिंग के लिए कॉन्फिडेंस है वो जरूर बढ़ सकता है, लेकिन जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो आपका अमूमन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में होना चाहिए कि आप डे टू डे लाइफ में कैसे कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो वो पहले होना चाहिए, वो एक बेसिक चीज है, वो एक रूट लेवल की चीज है। वो अगर आपके अंदर आ गई, सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आपने डेवलप कर लिया, तो फिर स्टेज पे बात करना थोड़ा आसान हो जाएगा, इसके मुकाबले कि आप डायरेक्टली स्टेज पे जाकर बात करना शुरू कर दें। क्योंकि अगर आप शाई पर्सन होंगे, अगर आप एक इंट्रोवर्ट होंगे, तो वो बिल्कुल ही नामुमकिन होगा और आप स्टेज पे बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे पहली चीज है। तो दूसरी क्वालिटी है एक ऐसी क्वालिटी जो आपको कोई बताएगा नहीं, बहुत ही बेसिक सी चीज है लेकिन फिर भी हम भूल जाते हैं, और वो है पेशेंस। पेशेंस एंकर बनने से पहले भी जरूरी है और एंकर बनने के बाद भी जरूरी है। एंकर बनने से पहले कैसे जरूरी है मैं आपको बताता हूं। देखिए, एंकरिंग का जो फील्ड है बिल्कुल आसान फील्ड नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जो नॉर्मल जॉब्स होती हैं उसकी एड्स वगैरह आप देखते हैं, जो एचआर के रिक्रूटर्स होते हैं वो रेगुलरली अपडेट्स डालते रहते हैं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो आपको पता चल जाता है। लेकिन एंकरिंग का जो फील्ड है और ये जो सारे अनकन्वेंशनल फील्ड्स हैं जिसमें आप कुछ अलग करना चाहते हैं, आप अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं, उसमें आपको दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। दुगनी क्या, मैं कहता हूं तिगुनी मेहनत करनी पड़ेगी आगे जाने के लिए। और चक्कर क्या है कि कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। तो आप में ऐसी क्या बात है, आप में ऐसी क्या खास बात है जो आपको आगे लेके जा सकती है, वो आपको देखना है। आपको अपने यूएसपीज तय करने हैं, आपको देखना है कि आप अपने आप को कैसे मार्केट कर सकते हैं। और जब आप ये सब कर रहे हैं तो आपको पेशेंस बरकरार रखनी है, क्योंकि आसान नहीं होने वाला। आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी, बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी उस मुकाम पर पहुंचने के लिए। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको काम ना मिले और काम मिले भी तो बहुत कम मिले, तो आप अपनी पेशेंस को जरूर बरकरार रखिए। लेकिन मेरी बात मानिए, अगर आप पेशेंट रहे, अगर आपने ये क्वालिटी दिखाई, तो आपको आगे जाके इसका भरपूर फायदा मिलेगा। आगे जाके आपके पास बहुत काम रहेगा, तो ये पेशेंस आपके बहुत काम आएगी। और अब मैं बता दूं कि एंकर बनने के बाद पेशेंस कैसे काम आती है। देखिए, क्या होता है कि कई बार जब मैं इवेंट्स होस्ट करता हूं तो लास्ट मिनट स्क्रिप्ट के ऊपर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इतने सारे चेंजेस होते हैं कि मैं बता नहीं सकता। कई बार क्या होता है कि जो 4th पोजीशन पे जो परफॉर्मर है वो 5th पे आ जाता है, और जो 5th है वो 8th हो जाता है, फिर वापस 8th वाला 5th हो जाता है, ऐसे जंबल होता रहता है। तो आपको पेशेंट होना बहुत जरूरी है। आप ये नहीं कह सकते कि ये क्या हो रहा है, मैं तो घर जा रहा हूं, मुझसे नहीं हो रहा भैया, ऐसा नहीं आप बोल सकते। आप एक प्रोफेशनल हैं, तो स्टेज के ऊपर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, और अगर आप एक टीवी एंकर बनते हैं तो लाइव टेलीकास्ट के दौरान भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी, और उन सारी चीजों को कैसे हैंडल करना है ये आपको सीखना पड़ेगा। अगर आपके अंदर पेशेंस हो तो ये सारी चीजें करने में आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। तो अगली क्वालिटी जो आपके अंदर होनी चाहिए अगर आप एक अच्छा एंकर बनना चाहते हैं वो है नॉलेज, यानी कि ज्ञान। नॉलेजेबल होना आपकी काफी मदद करेगा स्टेज के ऊपर, क्योंकि क्या होता है, स्टेज पे हर बार आपको एक नई बात बोलनी होती है, हर बार आपको अपनी बात एक नए अंदाज में कहनी होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक मूवी आई थी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, तो उसके अंदर हाउस द जोश काफी फेमस हुआ था। तो मैंने देखा ये चीज काफी चल रही है, लोगों को ये डायलॉग काफी पसंद आ रहा है। तो उसी दौरान मैंने एक इवेंट होस्ट किया था, और उस इवेंट में मैंने ये डायलॉग बोला था ऑडियंस को वार्म अप करते टाइम, हाउस द जोश। ऑडियंस को बहुत पसंद आया, और मैंने तब ये बात सीखी
कि जो पॉपुलर है, जो चीज पॉपुलर है, अगर आप उसको अपने इवेंट में यूज करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। ये तो मैंने आपको मूवी का एग्जांपल दिया, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि दुनिया में जो भी चीजें हो रही हैं, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में नई मूवीज आ रही हैं, या बिजनेस में कोई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, या पॉलिटिक्स में कुछ हो रहा है, आपको उन सारी चीजों से वाकिफ होना पड़ेगा, आपको नॉलेजेबल होना पड़ेगा, अवेयरनेस दुनिया की रखनी पड़ेगी। इससे क्या होगा कि आपका खुद का कॉन्फिडेंस तो बढ़ेगा ही, लेकिन जो लोग आपको देख रहे हैं, जो क्लाइंट्स आपको देख रहे हैं, वो पता क्या महसूस करेंगे? उनको लगेगा कि ये कोई ऐसा वैसा एंकर नहीं है, ये बहुत ही नॉलेजेबल एंकर है जो पूरी दुनिया की समझ रखता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली क्वालिटी की ओर। तो अगली क्वालिटी जो इंपॉर्टेंट है एंकर बनने के लिए वो है लिंग्विस्टिक स्किल्स। लैंग्वेज के ऊपर पकड़ आपकी बहुत मजबूत होनी चाहिए, इतनी मजबूत जितनी सीमेंट मजबूत होती है। क्यों? क्योंकि जितनी लैंग्वेजेस आपको आएंगी उतना ज्यादा आपको काम मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश तो भैया आपको आनी ही चाहिए अच्छे से। उसके अलावा जिस शहर में आप रह रहे हैं वहां की लोकल लैंग्वेज भी अगर आपको पता हो तो सोने पे सुहागा है। और एक बात बताऊं, अगर आपको अच्छा एंकर बनना है ना, तो एक ही चीज कहने के आपके पास 3 या 4 अलग अलग अंदाज होने चाहिए। और ये तभी हो सकता है अगर आप अपने लिंग्विस्टिक स्किल्स को डेवलप करेंगे, अपने वोकैबुलरी को डेवलप करेंगे। ये आपके काफी काम आएगा अगर आप एक अच्छा एंकर बनना चाहते हैं। तो जैसे जैसे आप अपने एंकरिंग करियर में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होस्ट करने लगेंगे। आप ऐसे इवेंट्स होस्ट करने लगेंगे जहां पे ऑडियंस 2000-3000 की तादाद में होगी, जैसे कि कॉन्सर्ट्स। तो उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग हेडेड होना, काम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक शांत स्वभाव बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्टेज के ऊपर आप गुस्से में कुछ नहीं कर सकते। स्टेज के ऊपर आपको एक लेवल हेडेड पर्सन की तरह इवेंट को होस्ट करना है और सब कुछ संभालना है। आपको ऐसा समझना है कि पूरे इवेंट का दारोमदार सिर्फ आपके कंधों पर ही है, तभी आप इवेंट को एक एंकर की तरह आगे ले जा पाएंगे। एंकर का मतलब ही ये होता है कि जो नैया को पार कराए। तो आप एक बहुत ही अच्छे एंकर हैं, ये आपको पता है, आपके कुछ दोस्तों को पता है, लेकिन दुनिया को नहीं पता। और दुनिया को ये बात साबित करने में आपको काफी सारा टाइम लग सकता है और काफी सारे अपोजर्स भी बन सकते हैं आपके, जो आपको ताने मारेंगे कि ये फील्ड आपके लिए नहीं है, आप इसमें कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसा अमूमन होता है। तो उसके अंदर भी आपको कामनेस का मुजाहरा करना पड़ेगा। आपको एक लेवल हेडेड पर्सन की तरह ये सारी चीजें हैंडल करनी पड़ेगी। अगर उस वक्त आप ये सब झेल गए तो आगे जाके आपको इसका मुनाफा जरूर मिलेगा। तो इस तरीके से भी आपको कामनेस का फायदा हो सकता है एंकर बनने के लिए। तो आप अच्छे एंकर बन चुके हैं, आपने इंडस्ट्री में एंट्री ले ली है, आपने अपने टैलेंट को सबके सामने साबित कर दिया है। लेकिन ये काफी नहीं होने वाला, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर घुसना एक बात होती है, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर अपने पैर जमाए रखना एक अलग बात होती है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसके लिए हर इवेंट में अपने आप को री इन्वेंट करना पड़ेगा, आपको अपस्किल करना पड़ेगा। जैसे सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है फोन का, वैसे ही आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आप ये करने में कामयाब होते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि हर इवेंट में ऑडियंस को और क्लाइंट को भी आपके अंदर एक नई चीज देखने को मिलेगी और इससे वो संतुष्ट होंगे, इससे वो खुश होंगे और आपको आगे काम मिलने में ये चीज मदद करेगी। तो दोस्तों, अगर ये सारी क्वालिटीज आप अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं तो ना सिर्फ आप एक अच्छे एंकर बन सकते हैं, बल्कि आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में काफी निखार आ जाएगा और आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हैं, आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, आप एक अच्छे थॉट लीडर बन सकते हैं। और मैं आपको बताऊं कि पब्लिक स्पीकिंग जो है आजकल हर फील्ड में बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गई है। स्टैट्स के मुताबिक तकरीबन 70% जॉब्स में पब्लिक स्पीकिंग यूजफुल साबित होती है, और जिन लोगों को पब्लिक स्पीकिंग अच्छे तरीके से आती है उनको एक एडवांटेज मिलता है, उनको एक एज मिलता है दूसरों के ऊपर। तो जितनी जल्दी आप अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को निखार लेंगे, उनको सुधार लेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होने वाला है, भले ही आप एंकर हो या आप किसी और फील्ड में काम कर रहे हो। तो दोस्तों, आशा है आपने इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा। जिसे भी इस वीडियो की जरूरत हो आप इस वीडियो को उसके साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन को दबाकर। थैंक यू सो मच, मिलेंगे जल्दी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपनी आसपास की सराउंडिंग्स साफ रखिए।